गन्ना बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख। किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव में किसानों का गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भाषण के दौरान बड़े बड़े वायदे किए थे। यहां तक सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मन से कहा था कि किसानों का गन्ना बकाया भुगतान 14 दिनों के अंदर होगा। जो मिल मालिक ऐसा नहीं करेंगे, उन मिल मालिकों का इंतजार हमारी जेलें कर रही हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लखीमपुर खीरी जिले को चीनी का कटोरा कहा था। पर यूपी के सबसे बड़े जिला लखीमपुर खीरी में, जहां पर जिले की 8 विधानसभा सीट व दोनों लोकसभा सीट भाजपा का कब्जा है, पर उसी जिले में किसान बकाया गन्ना भुगतान को लेकर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हैं। दरअसल गोला बाजार चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न करने पर किसानों ने हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगी। गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सहकारी गन्ना विकास समिति गोला में धरने पर बैठे किसानों का कहना है, जब तक हमारा गन्ना बकाया भुगतान नहीं होता है तब तक हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज ट्रेलर दिखाया गया है, ये 2014 में जब मोदी जी लखीमपुर आए थे, उसी समय हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे। तो ये चीनी का कटोरा बता के किसानों को लूटा गया। आज हमारे हाथ में खाली कटोरा रह गया है, चीनी भी गायब हो गई और गन्ने का भुगतान भी गायब हो गया। और उसके बाद अभी उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ पे। उन्होंने भी यही किया, आदेश दिया था कि मिल चलने से पहले पूरा पिछले वर्ष का बकाया गन्ने का जो भुगतान है वो पूरा दे दिया जाएगा, नहीं तो हमारी जेलें खाली पड़ी हैं। बजाज यहाँ इनके जो भी कर्मचारी हैं, इनको जेलों में डाला जाएगा। ना तो पिछले वर्ष का पूरा गन्ने का भुगतान मिला और ना ही अभी इन पे कोई भी कार्रवाई हुई है। भुगतान आप कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे। जैसे कि हमारा भारतीय किसान यूनियन चुरूनी का उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में धरना चल रहा है और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का भी चल रहा है। तो हम लोग एक ही मंच पे, क्योंकि एक ही पीड़ा है सबको, तो सब हम लोग किसान एक ही होके इकट्ठे होके एक ही जगह आंदोलन कर रहे हैं। जब तक पूरा गन्ने का भुगतान नहीं मिल जाता, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग अपना दर्द इस कदर हमारे दिल में और हमारी मजबूरियों में छिपा हुआ कि हम बता नहीं सकते। सरकार प्रति यूनिट पे हम लोगों से 10 रुपये वसूल रही है अगर हमारा बकाया हो जाए। हमें कोई खाद नहीं दे रहा, हमें कोई डीजल नहीं दे रहा और लाखों रुपया हमारा बकायेदार है। हमारे बच्चों की फ़ीस रुकी है, पढ़ाई रुकी है। और मैं तो अपनी उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने हमें लखीमपुर में कहा था कटोरा, तभी इनको वोट नहीं देना चाहिए था। भाई, हम किसान हैं, भीख नहीं मांगते, हम अपनी खून पसीने की कमाई का पैसा मांग रहे थे। लेकिन मेरी देश की जनता बेर बेर जो हमें कटोरा पकड़ाते हैं, जो हमें भिखारी बनाते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया खाते में डाल के कहते हैं किसान निधि, और करोड़ों अरबों रुपया आज हमारा गन्ने भुगतान का ब्याज हो चुका है। ना हमें असल मिल रहा है, ना हमें पिछला भुगतान मिल रहा। हमें तो सुसाइड करने के अलावा अब कुछ रास्ता नहीं दिखता। हम लोग क्या करें, बड़े मजबूर हैं। और आप ऐसे पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हम लोगों गरीबों की कवरिंग करने आते हो, क्योंकि सरकारी मीडिया को तो जब भी हम ऑन करते हैं वो तो कहती 100% भुगतान करने का हो गया। लेकिन मुझे ये शर्म आती है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में बजाज का अरबों खरबों रुपया बकाया है, ये हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं कि जहाँ हम लोग किसी दूसरे देश के वासी हैं। मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूँ कि थोड़ा बहुत झूठ बोलने से भगवान से डरा करो। अगर 100% हम लोगों का भुगतान हो गया तो हम लोगों से आके बात करो। भाई, अगर भुगतान हो गया तो हम लोग पागल थोड़ी हैं। हमारा पिछले साल का भी भुगतान बाकी है और आधे से ज़्यादा इस साल भी हमारी खरीद हो गई। तो मैं तो मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो लोकप्रिय नेता हो, बहुत ईमानदार हो। भाई, ये पैसा कोई नहीं देता, जहाँ कोई बकायेदार होता तो बुलडोजर चला देते हो। तो ये सोसाइटी सब गिरा दो बुलडोजर चला के, इन्हीं को हम तो गन्ना देते हैं ना। आपका बुलडोजर अब कहाँ है? तो बुलडोजर बाबा से हम कहते हैं कि हम लोगों का पैसा दे दो और खूब तुम मौज मस्ती करो। लेकिन गरीबों की दुआ जो है, बहुत बद दुआ अगर गरीबों ने दे दी
तो वंश नाश हो जाते हैं। गरीब जनता को इस कदर भूखे प्यासे ना मारें। हमारी खून पसीने की कमाई है, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। और डबल इंजन की सरकार, हमको जब सिंगल इंजन की सरकार थी तो हमको चीनी मिल जाती थी, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है हमारी चीनी भी गायब है, हमारा कटोरा भी खाली है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार माल किधर को भेज रही है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे गरीब किसानों को, मजदूरों का, जिसमें हम भी हैं, और इसी मिल के हम लोग गन्ना, देखिए हम गन्ना किसान हैं, बजाय उससे पीड़ित हैं। आज माननीय जब सपा की सरकार थी उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लखीमपुर जनपद आए थे। उस समय सपा के द्वारा भुगतान न करा पाने के कारण गन्ना किसान त्रस्त था, परेशान था। तब मोदी जी ने एक वादा किया था, उस वादे को याद दिलाने के लिए आज छोटा सा कार्यक्रम किया गया है, ट्रेलर दिखाया गया है कि मोदी जी ने कहा था, मित्रों लखीमपुर जनपद चीनी का कटोरा किसने रोक रखा है सपा सरकार को भुगतान कराने में? क्या 14 दिन में गन्ना भुगतान मिलता है? हमारी सरकार बनाओ 14 दिन में मिलेगा। किसानों ने उसके बाद सपा के बाहर 22 में बना दिया, उसके बाद उपचुनाव में भी पूर्ण बहुमत से दिया। लेकिन मोदी जी, योगी जी किसानों से जो वादा किया था उसको भूल गए। उस वादा को याद दिलाने के लिए आज छोटा सा कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों ने वही खाली कटोरा, मोदी जी कहते थे भरा हुआ चीनी कटोरा लेकर टहल रहे थे कि हमारी मेहनत का पैसा जो पिछले वर्ष का पड़ा हुआ है, हमारी खून पसीने की कमाई जो चीनी मिल में पिछले वर्ष की पड़ी हुई है, मोदी जी वो हमको भीख स्वरूप ही दिला दीजिए, वो हमारी मेहनत का पैसा है। आपने भरी कटोरी कहा था, कटोरा भरा था, लेकिन आज तो हम खाली कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। 5 डिग्री के भीषण ठंड में अपना पैसा मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको ये वादा याद आ जाए, आपने जनपद के किसानों से जो वादा किया था उसको उत्तर प्रदेश सरकार से पूरा कराने की कृपा करें, हमको पैसा दिला दें। किसान अब आत्महत्याओं की तरफ बढ़ रहा है, किसानों के घर में घरेलू हिंसाएं हो रही हैं पैसे के अभाव से, कोई कार्य नहीं चल रहा है। ये चीनी मिल हम पूरा गन्ना हमारा लूट रहा है। एक ट्राली 7,000 रुपये खर्च होता है चीनी मिल को सप्लाई करने के लिए। हमारे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सहकारी समितियां कर्ज वसूलने के लिए किसानों पर कार्रवाई कर रही हैं, बैंकें आरसी जारी कर रही हैं, सही प्रकार से कर्ज वसूलने का काम किया जा रहा है। जो किसानों ने साहूकारों से लोन लिया है वो भी परेशान कर रहे हैं। अब किसानों के आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बात को मोदी जी समझ जाइए, योगी जी समझ जाइए, हमारा बकाया गन्ना भुगतान करा दीजिए। हम यहाँ से उठने वाले नहीं। शासन प्रशासन के कहने पर बहुत ही कम संख्या पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जनवरी को यहाँ के विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फिर आंदोलन को जिस रूपरेखा में होना होगा उसको तय किया जाएगा। अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर आंदोलन को और प्रबल किया जाएगा। हम बिना भुगतान लिए यहाँ से हटने वाले नहीं। मोदी जी, योगी जी, हमारी पीड़ा को समझिए, हमारा बकाया गन्ना भुगतान करा दीजिए।